मित्रों, मैं आज आपसे सार की बात कहूँगा। सार इतना ही है कि मनुष्य को अब तक इस धरा पर जो भी अनुभव हुआ है, सत्य का, आनंद का, शून्य का, पूर्ण का, उस रस का जो अनुभव हुआ है, वह उसने अनेक वाणियों में आपसे कह दिया। वो जो कहा गया है, फिर किसी ने प्रक्रिया कही कि आप ऐसा ऐसा कीजिए तो आप उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। किसी ने कुछ ना करने को कहा है, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। सूफियों में तो सिर्फ घूमा जाता है। असल में यह सब क्या है, यह सब क्यों है? यह है आपका जो स्वभाव है आपके भीतर, अभी इसी क्षण, कहीं भविष्य में नहीं, कहीं भूत में नहीं, अभी इसी क्षण आपके भीतर, जैसे नारियल का खोल है, बाहर से जो नारियल है, अगर कोई पहली बार नारियल को देखेगा तो उसे क्या लगेगा? वह समझ ना पाएगा कि इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर जो है उसे आप खा सकते हैं। पर जिसी ने नारियल नहीं देखा, उसके साथ क्या होगा? हम भी बहुत चीज़ों को बाहर बाहर देखते हैं, उसी बाहर बाहर वैसे ही हम जीते हैं और हम अपने आप को नारियल ही समझ बैठते हैं, पर अंदर जो रस है मीठा, उसे भूल जाते हैं। अब सभी ज्ञानियों ने, मनुष्य ने जिसे इसे चखा है, उन्होंने आपको कह दिया। अब दूसरी बात ऐसी है कि मनुष्य को प्रश्न है, प्रश्न उसे आते हैं मृत्यु देखकर, प्रश्न उसे आते हैं दुख देखकर, प्रश्न उसे आते हैं उसके बुद्धि से भी, बोध से भी। तो उसे जो प्रश्न आए उसके उत्तर है भीतर। भीतर अभी इसी समय है। फिर ऐसा है कि हमने अपने आप को, जो हम मान बैठे हैं, जो हमारा ढांचा है कि वह अनुभव जो है ज्ञान का, रस का, आनंद का, शून्यता का, पूर्णता का, बुद्धत्व का, वह हमको नहीं हो पाएगा। वह किसी विशेष को होगा, कल होगा, जन्म जन्मांतर के बाद होगा, कोई अवतार होगा उसे ही होगा, कोई आशीर्वाद दे देगा उसे ही होगा, कोई विशिष्ट होगा उसे ही देगा। यह सभी चीज़ें हमने, वह जो बुद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी है, उनका नाम मानते हुए हमने उनका अपमान ही किया है एक प्रकार से। कैसे? क्योंकि उन्होंने यही बातें हमसे कही है कि अब जागो, अब जागो, अब जागो। कोई विशिष्ट अगर उनको जगाना होता, किसी विशिष्ट को, तो उसी के कान में जाके कहते कि भाई जागो, इन लोगों को छोड़ो, ये तो ऐसे ही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के अंदर वह रस है। हम सभी भ्रम में हैं। हाँ, हम सभी भ्रम में हैं। क्या आपको लगता है वह अस्तित्व कैसा होगा? हमारा जीवन एक भ्रम है। हम अस्तित्व को देखें तो पता चलेगा हमको कि अस्तित्व न्यूट्रल है, वह बीच में है, अति में नहीं है। पर हम भ्रम बना लेते हैं
कि यह जो आनंद की बात हो रही है, यह जो ब्रह्म की बात हो रही है, यह तो ठीक है, पर बचपन से हमको कहा गया है कि यह आपके लिए नहीं है, या फिर ऐसा कहा गया है कि यह किसी अवतारित पुरुष को ही घट सकता है। जितनी भी अध्यात्म में प्रक्रिया निकाली गई, जितनी भी विज्ञान भैरव तंत्र से लेकर गुरु गोरखनाथ ने, जितने भी पंथ निकले, जिन्होंने प्रक्रिया बनाई भक्ति मार्ग मन को क्षीण करने का, यह सब क्या है? यह सब किसके लिए है? अष्टावक्र ने जब कहा कि तुम अभी जागो, तुम ब्रह्म हो, किसके लिए कहा? हमारे लिए ही कहा। जब ज्ञानियों ने देखा उस आँख से, तो उस महाकरुणा से प्रकट हुआ वह सब सारा। उन्होंने कह दिया जो कहना है उनको, सभी के लिए, हमारे लिए भी। अभी एक प्रश्न आया था मुझे माधव जी का, बहुत प्यारा व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने कहा कि मैं आँख तो बंद कर पाता हूँ, लेकिन उस अवस्था में पहुँच नहीं पाता। मुझे ऐसा कहना है, मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव से, कि उस अस्तित्व पे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत विशाल बन चुका है। वह क्या कब सामने रख दे और किसको बड़ा कर दे पता नहीं। वह शायद किसी बुद्ध पुरुष को इतना बड़ा कर दे कि हम उसके पीछे लग जाए और स्वयं को भूल जाए। ऐसा भी होता है। एक ही संदेश है इन सब बुद्ध पुरुषों का, ज्ञानियों का। आपके भीतर वह ज्योत अब भी जल रही है। वह आप हो, आप चैतन्य हो, आप सबसे परे हो, आप ही वह नाद हो, वह आप ही हो। फिर बहुत जो कम लोग होते हैं वह इस सार तक पहुंच जाते हैं। कौन सा सार? कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मन बाहर बाहर ही देखता है, यह प्रश्न ही नहीं उठता कि जीवन क्या, मृत्यु क्या, मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न उठते ही नहीं। और जिसे यह प्रश्न उठ गए, फिर उसके भी मन का अलग अलग खेल होता है। लेकिन आप व्यथित मत होइए, नाराज मत होइए, यह ऐसा ही है। शायद हम ही इसमें फंस गए हैं और इसके लिए हमें ही इससे बाहर निकलना है। आप सोचिए, कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। क्या वह अपनी माया से या ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि सभी को उस साक्षी तत्व प्राप्त हो जाए, युद्ध भी खत्म हो जाए, सभी कुछ शांत हो जाए? मगर नहीं, मनुष्य की स्वतंत्रता है, वह परम स्वतंत्र है, वह चुन सकता है। इसलिए सिर्फ संदेश दिए गए हैं, पर हमें याद रखना होगा कि वह संदेश हमारे लिए है। जब कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तो वह अर्जुन आप ही हो, हम ही हैं। हम सभी एक ही सागर के अनगिनत कण हैं। हमें ही कहा गया है, हम अब तक जाग नहीं पाए, इसके लिए भोग रहे हैं। यह हमारा ही पसारा है। अच्छा है लेकिन यह हमारा ही पसारा है। इसे जाग के देखना है। और कैसे जागना है आपको? आपको जागना है आपके मन को देखकर। मन से लड़िए मत। मन बहुत विशाल है, बहुत विशाल। इसने घेर लिया है हमको।
अब यही तरकीबें ढूंढेगा। मैंने जैसे कहा कि मैं आज आपसे सार सार की बात कहूँगा, तो सार इतना ही है कि अभी हम मन में हैं। मन क्षण में नहीं होगा, मन कल में होगा या परसों में होगा, वह क्षण में नहीं होगा। तो वह हमेशा हमको भटकाएगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। आप पहली बात तो आप अच्छे हैं, बुरे हैं, सही है, गलत है, आपके साथ यह हुआ, आपके साथ वह हुआ, यह सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आप धन्यवाद दीजिए उस आकाश का, उस अद्वैत का, उस परम सत्ता का, या आप धन्यवाद दीजिए सभी का। आप जहाँ है, मैं जो कहने जा रहा हूँ मेरे अनुभव से कहने जा रहा हूँ, आप जहाँ है आपके लिए उपयोगी है। हम कहेंगे परिस्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा वैसा, यह भ्रम है। अस्तित्व इतना सुपर फाइन है कि उसने हम सभी को क्या उपयोगी होगा वैसे ही रखा है। कहाँ से हम वह जंप ले ले, वह उड़ान भरे, वैसे ही रखा है। खुद को कोसिए मत, खुद से दूर भी मत मांगिए। यह नारियल का ऊपरी सिरा है, बस उसी को देख के वह ऐसा है वह वैसा है ऐसा मत कहिए। हम नहीं जानते भीतर क्या है, भीतर वह परम है, उसे क्या कहना, आप वही है। एक ही सार है। जैसे मैंने आपको कहा, मनुष्य को अनुभव हुआ है इस धरा पर, उसे लिखा गया है, गाया गया है, समझाया गया है, वह सुन के हम भाव विभोर भी होते हैं। उसमें हमको सार भी दिखाई देता है, उसमें हमें जागृति भी दिखाई देती है, क्योंकि हम भीतर से जानते हैं हमारी मुक्तता, हमारी स्वतंत्रता, लेकिन हम भूल जाते हैं स्वतंत्रता के कारण। सीधी सी बात है, कोई रहस्य नहीं, कोई विशिष्ट नहीं। मनुष्य को इस संसार में, मनुष्य को आज तक जो भी अनुभव हुआ है, सूफियों से लेके महावीर भगवान तक, गौतम बुद्ध तक, कबीर से लेके गोरखनाथ तक, विज्ञान भैरव तंत्र, आप कहाँ भी चली जाइए, ज़राथुस्त्र, आप कहाँ भी चली जाइए, यही संदेश दिया हुआ है कि जागो, जागो, बहुत देर हो गई, जागो। कब तक इस अंधकार में भटकोगे, जागो, बहुत देर हो गई। वह भी चाहते कि अब जागो, हे परम स्वतंत्र, अब जागो। इस अंधकार में बहुत हुआ भटकना, पर अब यह अंधकार हमको अपना लगता है, अच्छा लगता है, इस पे भरोसा हो गया है अंधकार पे। चाहे एक दिन यह अंधकार महाअंधकार में धकेल देगा, पर ठीक। मेरे अनुभव से मैं ये सार कह रहा हूँ कि अस्तित्व हमें जहाँ रखा है वह भी चाहता है या नहीं चाहता है चाहना ना चाहना से परे की चीज़, लेकिन हमें वहाँ तक जाना है, कनेक्ट होना है उससे। अगर एक बात कहूँ कि बूंद सागर ही है, सागर भी अधूरा है बूंद के बिना, ऐसा है। लेकिन बूंद को नहीं लगता कि वह सागर है। यह ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मैंने इसे बहुत साइंटिफिकली तरीके से बताने की कोशिश की आपको, क्योंकि मैं इसे ही मानता हूँ, कोई चमत्कार नहीं।
चमत्कार को नमस्कार बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एक ही चमत्कार है, आपका जाग जाना, आपका आनंद। उससे बड़ा चमत्कार कोई भी नहीं है। और एक ही सार है मित्र, एक ही सार। इस जगत में मनुष्य को जो भी अनुभव हुए वह उसने बता दिए हैं। और हमारा जो मन है वह बहुत विशाल है, वह हमें भटका देगा। बुद्धि तर्क देगी, मन उसे बड़ा कर देगा और फिर उसी में हम घूमते रहेंगे। लेकिन उसे मत कोसो। साक्षी तत्व मतलब मन को भी देखना होता है, फिर मन के परे उतरना होता है। लेकिन थक मत जाना, रुक मत जाना। बुद्ध ने जैसा आपसे कहा है, चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति, उस और चलना वह पाप और पुण्य के परे है। उस ओर यात्रा करना, वह यात्रा तुम्हें मृत्यु से परे ले जाएगी। वह यात्रा ही सही मायने में यात्रा है, क्योंकि वहाँ मिलन होता है हमारे खोए हुए स्वभाव से। यहाँ तो सब अभाव है, लेकिन किसी को त्यागना नहीं है। जीवन परम उत्सव है, जीवन परम उत्सव है, परम उत्सव। यह महान उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मनाएं। जो जागा हुआ है वह नाचेगा, वह उत्सव मनाएगा। जागे हुए को आपने भोजन दिया तो उसके लिए वह बहुत बड़ी बात हो गई, वह महा उल्लासित हो जाएगा। वह देख पाएगा वह विशाल ताना बाना जो रचा गया है। मेरा तो इतना ही कहना है आपसे। अनेक प्रश्न आएंगे, अनेक उत्तरें हो सकती है इस पर। और मैं देखता हूँ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी कह देते हैं। लोगों को मन का खेल अच्छा लगता है तो वह मन लुभाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, खुद को कोसिए मत, रुकिए मत, आनंदित हो जाइए आप जहाँ है वहाँ। धन्यवाद दे दीजिए और अपने आप में डुबकी लगाइए। जैसे वक्त मिला अपने आप में डुबकी लगाइए। मंथन होगा, मंथन में विष भी निकलेगा, फिर अमृत भी होगा। इसी मंथन को साधना कहा गया है। अब जब घर वापसी की देरी होगी, जब घर वापस जाना होगा, तब रास्ता हम भूल गए हैं तो परेशानी तो होगी, तकलीफ तो होगी। पर जैसे जैसे हम घर के करीब आएंगे वैसे वैसे वह प्रकाश, वह नाद, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत देर हो गई है, बहुत भटक लिए हम लोग। धन्यवाद।